हेलो दोस्तों। आज की टीवी सीरीज़ का नाम है द नाइट मैनेजर। द नाइट मैनेजर एक मिनी टीवी सीरीज़ है जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.0। इसके मेन एक्टर हैं टॉम हिडलस्टन, जिन्होंने इस सीरीज़ में जोनाथन पाइन का रोल प्ले किया है। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, तो चलिए इसका दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें स्पेन का एक आलीशान रिसॉर्ट दिखाया जाता है, जहाँ रिचर्ड रोपर, उसकी फैमिली और उसके दोस्त रहते हैं। वो लोग समुंदर पार एक फेमस रेस्टोरेंट के लिए निकलने वाले होते हैं। सभी लोग उस रिसॉर्ट से निकलकर बोट्स में बैठ जाते हैं। कुछ ही वक्त में वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। सभी लोग वहाँ का खाना एंजॉय करते हैं और फिर डांस करते हैं। सब वहाँ खुश होते हैं। तभी वहाँ दो गुंडे आकर रिचर्ड रोपर के बेटे को पकड़ लेते हैं। उनके हाथ में गन होती है। रोपर सबको शांत करता है और उन गुंडों को सारे पैसे दे देता है, लेकिन वो गुंडे नहीं मानते हैं और उसके बेटे को किडनैप करके नीचे ले जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कोई मिल जाता है। वो लोग डर जाते हैं और बच्चे के सर पे गन रख के पूछते हैं, कौन है वहाँ। सीन बदलता है 6 महीने पहले, जहाँ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। हम वहाँ से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एंजेला बर और पाइन स्विट्ज़रलैंड में होते हैं और वो लोग होटल से निकलकर पाइन के घर जा रहे होते हैं, जहाँ एंजेला पाइन के सामने एक ऑफ़र रखती है और कहती है कि तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें रोपर के करीब जाना है, हम रिचर्ड रोपर से बदला लेंगे, सोफ़ी के लिए और इस देश के लिए। रिचर्ड रोपर के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेला अपने कलीग से पाइन के लिए एक फेक क्रिमिनल हिस्ट्री बनाने के लिए कहती है, ताकि रिचर्ड रोपर के पास कुछ ढूंढने के लिए रहे। एंजेला उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को भी कुछ भी ना बताए। एंजेला कहती है कि पाइन को हम डेवॉन शहर भेजेंगे और वहाँ सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को फ्रेम करेंगे, जिसके लिए उसका कलीग मान जाता है। अगले सीन में हमें पाइन स्विट्ज़रलैंड वाले होटल, जहाँ वो नाइट मैनेजर होता है, वहाँ के लॉकर से पैसा चुराते दिखाया जाता है। फिर हमें इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर डेवॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पाइन एक शॉप में जाता है और एक घर किराए पे लेता है। वहाँ एक लड़की होती है जिसे वो अपना नाम जैक लिंडन बताता है। पाइन वहाँ एक फर्जी पासपोर्ट बनवाता है थॉमस क्विंस के नाम से। वो लड़की पाइन यानी जैक लिंडन के घर जाती है, लेकिन पाइन वहाँ नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ किसी का मर्डर हुआ हो। तब वो लड़की पुलिस को बुलाती है और वो पुलिस को बताती है कि वहाँ जैक लिंडन रहता था और वो किसी जोनाथन पाइन को नहीं जानती है। पुलिस पहले पाइन को सिर्फ होटल से चोरी के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन अब वो लोग उसे फर्जी पासपोर्ट और मर्डर के लिए भी ढूंढ रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाइन एक बोट पे होता है और वो उस फेमस स्पेनिश रेस्टोरेंट में कुक होता है। पाइन ने यहाँ खुद का नाम थॉमस क्विंस बताया होता है। सीन बदलता है। चलिए रिवाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने रोपर के बेटे डैनी को किडनैप किया होता है, तब पाइन उन पे हमला कर देता है। वो एक गुंडे का हाथ तोड़ देता है और उस बच्चे को वहाँ से भागने के लिए कहता है। बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तब दूसरा गुंडा पाइन से कहता है कि तुम्हें इसका हाथ तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तब पाइन कहता है कि ये सब असली दिखे इसलिए करना पड़ा। तब वो दूसरा गुंडा गुस्सा हो जाता है और पाइन को बहुत मारता है। तब हम देखते हैं कि रिचर्ड रोपर, उसकी बीवी टेड और उसके दोस्त नीचे आ जाते हैं, जहां उनका बेटा डैनी उन्हें मिल जाता है। डैनी बताता है कि वो गुंडे वहां से भाग गए, लेकिन उस आदमी ने उसकी जान बचाई है। फिर रोपर नीचे उस आदमी की तरफ जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर सभी को बताता है कि ये आदमी थॉमस क्विंस है, जो यहाँ का कुक है, लेकिन रोपर उसे पहचान लेता है। रोपर कहता है कि ये तो जोनाथन पाइन है, स्विट्ज़रलैंड के होटल का नाइट मैनेजर। सब लोग पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। तब पाइन कहता है, नो पुलिस प्लीज़। और तब रोपर सबको मना करता है और कहता है कि पाइन को हॉस्पिटल में एडमिट करो, अब से ये हमारी देखरेख में रहेगा। अगले सीन में हम एंजेला और जॉयल को देखते हैं, जहां जॉयल कहता है कि पाइन स्क्रिप्ट से काफ़ी ऑफ ट्रैक चला गया, इसलिए दूसरे गुंडे ने उसे बहुत मारा और पाइन शायद ही जिंदा हो। तब वो लोग अंदर जाते हैं, जहां वो लोग कॉर्क की कॉल टैप कर रहे होते हैं। वो लोग सुनते हैं कि कॉर्क पाइन का बैकग्राउंड चेक करवा रहा है, यानी कि पाइन जिंदा है। तब एंजेला तुरंत अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉय को कॉल करती है और पाइन का बैकग्राउंड ख़राब करने के लिए कहती है। वो कहती है कि पाइन पे चोरी, मर्डर, फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाओ और ये भी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। हम देखते हैं कि पाइन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके एम्बुलेंस से उस स्पेनिश रिसॉर्ट में वापस लाया जाता है, जहां उससे रोपर की वाइफ टेड मिलने आती है। फिर हम देखते हैं जब पाइन बैठा रहता है, तब उससे मिलने कॉर्क आता है और वो पाइन से कहता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, थॉमस क्विंस या जोनाथन पाइन? क्या तुम उस स्विट्ज़रलैंड वाले होटल में भी खाना बनाते थे या बस वहाँ से चोरी की है?
तुम एक चोर से कहीं ज़्यादा हो। कॉर्क कहता है कि वो पाइन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। क्या पता पाइन ने ये सारी चीज़ें फ्रेम की हो, और अगर ऐसा है तो कॉर्क खुद पाइन को मार देगा। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड रोपर हेलीकॉप्टर से अपने रिसॉर्ट में वापस लौटता है। वो पूछता है कि हमारा पेशेंट कैसा है। फिर वो पाइन के कमरे में जाता है जहाँ पाइन सो रहा होता है। रिचर्ड उसके पास जाकर बैठता है और उससे कहता है कि आज तुम आराम करो, कल हम पता लगाएंगे कि आखिरकार तुम हो कौन। रोपर फिर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ द नाइट मैनेजर का दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।